गुरु गीता का सूत्र कहता है, गुरोः कृपा प्रसादेन आत्मा रामम निरीक्षयेत अनेन गुरु मार्गेण स्वात्म ज्ञानम प्रवर्तते। शिष्य को चाहिए कि वो गुरु कृपा के साथ आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करते रहने पर गुरु के द्वारा दिखाए मार्ग से स्वतः ही आत्मज्ञान घटेगा। गुरु कृपा है हमारा अलाइनमेंट उस धारा से जो ज्ञान की निरंतर बह रही है। कृपा कोई देने वाला नहीं, कृपा कोई लेने वाला नहीं। कृपा एक ही है, अपने भीतर की आंतरिक समस्वरता में आ जाना और तब हमारे भीतर से ज्ञान का संगीत उठेगा। जैसे वाद्यंत्रों को हम ठीक बिठाते हैं, समस्वरित करते हैं, ऐसे ही स्वयं को तैयार करना, वही साधना है। आत्म तत्व का चिंतन अर्थात उस मूल स्रोत की तरफ वापस लौटने की तैयारी, उसकी खोज। जब हम निरंतर उसमें जा रहे होंगे, और सूत्र कहता है कि जो गुरु का मार्ग है, गुरु का मार्ग अर्थात बहुत ही स्पष्टता से सत्य के साथ चलने का मार्ग, सुंदर के साथ चलने का मार्ग, उस पर हम जब बहुत स्पष्टता से चल रहे होंगे तो आत्मज्ञान स्वतः ही घटेगा। ये बात जो है बहुत ध्यान देने की है और बड़ी सुंदर बात है। आत्मज्ञान कोई घटा नहीं सकता, किसी के द्वारा किसी को दिया नहीं जा सकता, उसकी विधि उपाय भी नहीं कोई होते। हम केवल चल रहे होते हैं यात्रा में। कब घटेगा, कैसे घटेगा, कोई नहीं जानता। इसी सूत्र कहता है स्वतः घटेगा। घटेगा जब घटना होगा। स्वतः का तो अर्थ ही यही है। हमने बस इतना ही जाना है, अर्थात जो खोजी है, जो शिष्य की यात्रा में जा चुका है खोजी, कि वो निरंतर अपना फोकस रखेगा आत्मचिंतन अर्थात स्वयं के अर्थ, मर्म और रहस्य को जानने के लिए। उसका ये फोकस निरंतर बना रहेगा। वही उसकी तरफ से गुरु सेवा भी होगी और गुरु कृपा जिसको वो सूत्र कह रहा है, वो उसके भीतर के अलाइनमेंट की तरह होगी। फिर प्रतीक्षा होगी। प्रतीक्षा कब तक और कितनी कोई नहीं जानता, लेकिन आत्मज्ञान जब भी घटता है स्वतः ही घटता है। वो अस्तित्वगत घटना है, वो एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है। तो इसलिए उसके लिए कोई विक्षिप्तता, बेचैनी, ऐसी कोई स्थिति अपने अंदर रखने की आवश्यकता नहीं। इच्छा, महत्वाकांक्षा भी रखने की आवश्यकता नहीं। बस हम चल रहे हैं, हम धीरे 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 अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन अचानक सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जैसे आसमान बादलों से ढका था, हम बादलों को देख रहे थे, बादल आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। हमें नहीं पता था ये बादल कब तक आएंगे, कब तक जाएंगे, लेकिन हमको पता था कि बादलों के पीछे आसमान है। असीम, निर्मल, स्पष्ट आसमान है। यही आत्म तत्व का चिंतन है। और एक दिन देखते देखते गहरी सचेतनता और प्रतीक्षा से भरे हुए जब हम आसमान को देख रहे होते हैं, अचानक सब बादल छट जाते हैं और वो स्पष्ट, असीम, निर्मल आसमान हमारे सामने प्रकट हो जाता है। वही बोध और वही आत्मज्ञान है। तो वहां तक जाने के लिए बहुत सचेतनता, जीवंतता, अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस के साथ चलना, अपने फोकस को इस प्रकाश की यात्रा में निरंतर बनाए रखना और धैर्य और प्रतीक्षा से भरे रहना। फिर घटना को जब घटना होता है वो घट जाती है।
है।